बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। सूरत हाल बहुत दिलचस्प हो चुकी है, बल्कि यूँ कहिए कि बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी है। मामला सुलझने की बजाय मज़ीद उलझता हुआ नज़र आ रहा है। और ये कोई और नहीं, पाकिस्तान का एक सुप्रीम इदारा है, सुप्रीम कोर्ट। तारीख में पहली बार हुआ है। वो इदारा जिसने इंसाफ फराहम करना है ना, वो इदारा जो सबसे ज़्यादा मोतबर है, वो इदारा जो मसालियत का किरदार अदा करता है, जो तस्फिया कराता है बेहतरीन फ़ैसले करके, यानी सही मायनों में पंचायती जो होता है, वो इदारा खुद इस वक्त उलझनों का शिकार नज़र आ रहा है। उलझनें भी काफ़ी तगड़ी वाली हो चुकी हैं। कल आपको मैंने बताया था कि जस्टिस काजी फायज़ ईसा का जो 3 रुकनी बेंच ने जो फैसला दिया था, उसमें जस्टिस शाहिद ने इख्तलाफ किया था। और डेफिनेटली उस फैसले के अंदर उन्होंने ये केस कोई और था, लेकिन फैसला उन्होंने ये दिया कि सुओ मोटो केसेस तब तक ना लें चीफ जस्टिस, जब तक सुओ मोटो केसेस की हेयरिंग ना करें, जब तक पार्लियामेंट कोई कानून साजी नहीं करती। कोई नया बेंच तश्कील ना करें चीफ जस्टिस, जब तक पार्लियामेंट कानून साजी नहीं करती। यानी ये इस चीज़ पे करके इख्तलाफ किया। हालांकि ये केस मैंने आपको सुबह की वीडियो में बताया था कि हाफिज़ कुरान का केस था। हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने का केस था, और इस केस में ये सुओ मोटो जैसा हुक्म दिया गया है। ठीक है, केस कोई और था, दरख्वास्त कोई और थी, और हुक्म कोई और दिया गया। और अब ये हुआ है कि बाकायदा तौर पर एक सर्कुलर के ज़रिए तिया पांचा कर दिया गया जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के 3 रुकनी बेंच में, जैसे 2 रुकनी बेंच ने ये फैसला लिया था, उसके कंडक्ट को तिया पांचा इसलिए किया, इस तरीके से किया गया है कि ये जो गैर फितरी हुक्म दिया है, यानी मैं इसको गैर कानूनी कह लूँ या जो सर्कुलर के ज़रिए लग रहा है या गैर आइनी कह रहा हूँ, उसको मुकम्मल तौर पर मुअत्तल कर दिया, बल्कि नल एंड वॉइड कर दिया है कि ये 3 रुकनी बेंच में 2 रुकनी जो जजेज़ हैं, उन्होंने किस तरीके से, अमीनुद्दीन और जस्टिस काजी फायज़ ईसा, उन्होंने किस तरह ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात को इस्तेमाल किया। और वैसे भी 5 रुकनी बेंच के आगे 3 रुकनी बेंच का फैसला तो नहीं चलेगा ना, तो 5 रुकनी बेंच जिस चीज़ को लेके चल रहा है वही चलेगा। लेकिन बहरहाल हर तरीके से किया है। सर्कुलर में भी ये बात रेज़ की गई कि 20 नंबर का मामला है हाफिज़ कुरान को देने का, और दरख्वास्त 20 नंबर देने की, और दरख्वास्त से हटकर ये हुक्मनामा जारी किया गया। और ये हुक्मनामा हाफिज़ कुरान को 20 नंबर देने के हवाले से था, लेकिन काजी फायज़ ईसा साहब ने अस खुद नोटिस लेके इस पर कार्रवाई की है, और मतलब सुओ मोटो लिया है। और यहाँ कहा गया अस खुद नोटिस का इख्तियार तो सिर्फ चीफ जस्टिस को है, और इस बात का फैसला सुप्रीम कोर्ट के बाकी जजेस कर सकते हैं, की रोशनी में किया गया कि अस खुद नोटिस का इख्तियार सिर्फ चीफ जस्टिस को है। यानी जो बाकी जो जजेज़ हैं असखुद नोटिस के लिए चीफ जस्टिस को मशवरा दे सकते हैं, मुशावरत कर सकते हैं, अपनी राय ज़रूर दे सकते हैं, लेकिन ये फ़ैसला जो है चीफ जस्टिस का ही है कि वो सुओ मोटो ले। अच्छा, यहाँ तक तो बात हो गई। इससे इस बात का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि शायद जस्टिस काजी फायज़ ईसा को लेने के देने पड़ सकते हैं। उनका मिसकॉन्डक्ट यहाँ साबित हो रहा है कि उन्होंने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया, उन्होंने अपने प्रोफाइल से तजावुज़ किया। जब वो चीफ जस्टिस होते तो वो तब ये सारे काम करते। वो मौजूदा चीफ जस्टिस के इख्तियारात को क्यों इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ज़रा वो वाशिंगटन में डॉन के ब्यूरो चीफ वाली बात ज़हन में रखिएगा कि ये जज जाने वाले हैं चीफ जस्टिस, उनकी जगह नए जज आने वाले हैं, और जो नए जज हैं वो 2 साल के इलेक्शन पोस्टपोन कर देंगे। वो पीपल्स पार्टी के, मैंने आपको बताया कि उधर लॉबिंग भी करते हैं। तो आपने इन सारी चीज़ों को ज़रा नत्थी रखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड चल रही हैं, जो सूरत हाल इस वक्त चल रही है। तो बाकी जजेस की राय ज़रूर इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन सुओ मोटो कोई नहीं ले सकता। तो आज सर्कुलर के ज़रिए किया गया है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिसकॉन्डक्ट है जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का, खुद नोटिस का इख्तियार उन्होंने जो सीजे का इस्तेमाल किया है, जस्टिस काजी फायज़ ईसा के खिलाफ भी कोई रेफरेंस आ सकता है, उनको लेने के देने पड़ सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है। यहाँ तक ये हो गया। दूसरा, जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब भी ये समझते हैं कि इन केसेस को जारी रखना चाहिए। तो हर लिहाज से ना 5 रुकनी बेंच ही लीड करता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन हाँ, इदारे के अंदर का इख्तलाफ भी सामने आ रहा है। कहीं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा मुस्करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं, बल्कि पूरी मुस्लिम लीग नून ही बहुत खुश है। मकसद था ना इदारे को तोड़ने का, मकसद था इदारे में डिवीज़न क्रिएट करने का। ये आज का नहीं, पहले भी वो कर चुके हैं ना। तो वो डिवीज़न क्रिएट करने में कामयाब हो चुके हैं, और बल्कि कामयाब हो रहे हैं, अज़ाम उनके पूरे हो रहे हैं। 1997 में तो 2 तारड़ थे। एक तारड़ था रफ़ीक तारड़ साहब, मैं कोयटा बेंच पैसे तकसीम इन सब चीज़ों की बात कर रहा हूँ, और अब 2 तारड़ हैं।
अता तारड़ हैं, आज़म तारड़ हैं, तो इस वक्त ये ही सारा काम डालते हुए नज़र आ रहे हैं और ये सब चीज़ें हैं। तो बहरहाल गंदी तरीके की सियासत, जिसको गैर जमहूरी सियासत कहते हैं, जिसको अब तो बबांगे दौल कहते हैं कि हम इमरान खान को या इमरान खान के स्टांस को ख़त्म करने के लिए, पॉलिटिक्स को ख़त्म के लिए हम ये नहीं देखेंगे कि क्या जमहूरी तरीका है और क्या गैर जमहूरी। अब आ जाऊँ आज की समात के हवाले से। जी, सुबह समात होने लगी है, तो मैंने कहा था ना अज़ाइम पूरे हो रहे हैं, तो ख़दशा हमने पहले ज़ाहिर किया था कि जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब इस बेंच से लादा हो जाएंगे जस्टिस अमीनुद्दीन की तरह, तो हो सकते हैं। धड़ेबंदी भी वाज़ेह है, मुख्तलिफ जजेस जो हैं इन केसेस में आइन की, एक ही आइन है, उसकी तशरीह मुख्तलिफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो और क्या सर ये भी थी, और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने वो लग भी रहे थे वो मिसफिट हैं, तो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ग्रुप के अंदर वो मौजूद हैं। तो मंदोखेल साहब ने माज़रत कर लिया है, उन्होंने कहा मैं माज़रत इसलिए करता हूँ, मुझे केस के हवाले से कोई मसला नहीं है, लेकिन जब ऑर्डर लिखवाए जाते हैं तो मुझसे पूछा भी नहीं जाता, मुशावरत भी नहीं की जाती। ऑर्डर ऑफ द डे जो कल लिखवाया गया उसमें भी मुझसे मुशावरत नहीं की गई। मुझे लगता है कि जैसे मैं बेंच में मिसफिट हूँ, अल्लाह सुप्रीम कोर्ट के हालात पर रहम करे और अल्लाह आने वाले जो वक्त में जो फ़ैसले हैं वो सब के लिए काबिल कबूल हो, ये कह के उन्होंने चला गया। पहले कहा जा रहा था कि ना जुम्मे के बाद ना यही कहा था कि चीफ जस्टिस कि हम नया बेंच बना के थोड़ी देर में आएंगे, और जुम्मे के बाद के लिए कार्रवाई मुलतवी कर दी गई थी। जुम्मे के बाद तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो जो कार्रवाई मुलतवी की गई थी तो उसमें यह था कि शायद कोई जज और डायरेक्ट कर ले, नहीं जज अब 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा जी, और यानी चीफ जस्टिस भी मुकम्मल तौर पर खड़े खलोते बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। उन्होंने कहा जिस तरीके से ये काम करे तो इनको भी मैं ज़रा एंड तक ज़रा तोड़ तक लेके जाऊँ, कानून और जो मेरे अख्तियार हैं मैंने उसको तो इस्तेमाल करना है जो आइन ने मुझे दिया हुआ है। तो बहरहाल यहाँ तक तो हो गया, और ये तीनों जज कमाल हैं जो सोच समात करेंगे ना जी, अवाम को इनका हक़ दिला के रहेंगे ये जज, मुझे किसी किस्म का शक और शायबा नहीं है। 90 रोज़ में जो इंतखाबात का आइन ने क्लियर कट कैटेगोरिकली जो बताया हुआ है, ये 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात करा के रहेंगे। बीच की राह निकली जा सकती है, मगर ये तीन बाकायदा तौर पर चाहते हैं कि आइन पे उसी सूरत के तरीके से अमल किया जाए जिस तरीके से आइन पर अमल होने का हक़ है। और वैसे भी शाह महमूद कुरैशी साहब ने, मैं जस्टिस मंदोखेल के हवाले से कह रहा हूँ, ये ज़रूर कल कहा था कि कल समात है और ये जारी भी रहेगी बेंच टूटने के बाद, लेकिन इस कल के बीच में एक रात है, उस रात में मंदोखेल साहब का बेंच से लहदा होना डेफिनेटली शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की सदाकत करता है। मगर सोशल मीडिया पे मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं कि बाकायदा तौर पर अवाम जो है वो चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करी, उन तमाम जजेस को सपोर्ट करी है जिस पे बाकायदा तौर पर मुस्लिम लीग नून जो है और पीडीएम का जो सोशल मीडिया है वो जिस तरीके से दुश्मन दराजी कर रहा है, मुकम्मल तौर पर सपोर्ट करिए। अवाम कह रही है कि तारीख़ी लम्हात हैं चीफ जस्टिस को, आपने डटे रहना है और आपको किसी किस्म का नुकसान हम नहीं होने देंगे, हम आपके साथ खड़े हैं। और इसके अलावा कोई अगर ऐसा इची बीची फैसला हुआ है तो वकला मूवमेंट भी मुकम्मल तौर पर तैयार खड़ी है, अगर कुछ भी ऐसा गलत हुआ तो वकला मूवमेंट भी मुकम्मल तौर पर तैयार है। चीफ जस्टिस ने भी कहा कि बार कौंसल्स को हमारी मदद करनी चाहिए और हमें सपोर्ट करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को एज अदारा इस तकसीम की तरफ नहीं जाना चाहिए। तो कुछ नहीं तो इमरान खान साहब तो है ना, उन्होंने बाहर निकल आना है फुल फ्लैज तरीक़ों से। तो ये तमाम चीज़ें, तो सुप्रीम कोर्ट के पीछे इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की अवाम मुकम्मल तौर पर खड़ी भी नज़र आ रही है, और सोशल मीडिया पे एक हंगामा ज़रूर बरपा है। लेट्स सी, देखें क्या होता है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।